फ्रेंड्स, वीडियो में हम बात करेंगे अपने सी लैंग्वेज के लेक्चर 2 के पार्ट 1 के बारे में। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज हमारी एक लैंग्वेज है। तो हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज होती है। जब हम दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो हम या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसी लैंग्वेज को यूज़ करके दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सी भी हमारी एक लैंग्वेज है, बट डिफरेंट क्या है कि ये हमारी मशीन और एक इंसान के बीच का कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स कि इसमें एक पर्सन मतलब मशीन से कहता है कि उसे क्या करना है। मतलब इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें एक पर्सन, एक इंसान कह रहा है मशीन से कि उसे क्या काम करना है। ठीक है, वो मशीन से क्या करवाना चाहता है और वो मशीन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो लैंग्वेज हमारा एक कम्युनिकेशन का मीडियम ही तो हो गया। दैट मीन्स अ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब सी लैंग्वेज भी हमारी एक लैंग्वेज में है जिसमें कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जब आपने हिंदी और इंग्लिश सीखी होगी, मतलब जब आप बहुत छोटे होते हैं, हम लोग जब हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, प्री प्राइमरी में, नर्सरी में, तो हमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। हिंदी इंग्लिश सिखाई जाती हैं। तो इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, हिंदी में आपको व्यंजन और स्वर सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो सेम एज सी में भी हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये सब कुछ आपके एक बेसिक ही तो हो गया। मतलब डायरेक्ट आप क्लास स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट आपसे टीचर ये तो नहीं कहते ना कि चलो मुझे ऐसे लिख के दिखाओ या मुझे निबंध लिख के दिखाओ। वो पहले आपको बेसिक सिखाएगी, अल्फ़ाबेट सिखाएगी, फिर आपको वर्ड बनाना सिखाएगी, फिर आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएगी। ठीक है, तब जाके आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज कंप्लीट होगी। ठीक है, सेम एज हमारा सी में होता है। हम पहले वही अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर हम वर्ड सीखेंगे, फिर हम सेंटेंसेस सीखेंगे। ठीक है, अब हम अब जो है हमारे कीबोर्ड में जो ये न्यूमेरिक की है, अल्फ़ाबेटिक्स की हैं, फंक्शन की हैं और ये आपकी स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी ये कीज़ है वो सब हमारे अल्फ़ाबेट्स ही तो हैं। ठीक है, ये सब मतलब कि हमारे अब हमें सीखने हैं। तो फिर उसके बाद पे लिखा है A to Z, ये स्मॉल कैपिटल 0 to 9 सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब कुछ मैंने लिखे हैं। ठीक है, सीखते हो वर्ड बनाना। ठीक है, ये जो हम सी लैंग्वेज में हमारे कुछ आइडेंटिफायर होते हैं, ये वर्ड उनके मीनिंग और वर्किंग पर कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, उनका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड को कैटेगराइज करते हैं। और इनमें से अभी हम 3 कैटेगरीज की बात करेंगे, दैट इज कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। ठीक है, अभी हम इनकी बात करते हैं। अब जब हम ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे ना, तो आप समझो आपको वर्ड बनाने आ गए। ठीक है, इन तीनों को समझने के बाद, जानने के बाद आपको वर्ड बनाना आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, आएगा आपका सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, सी लैंग्वेज में या फिर किसी और लैंग्वेजेस में इसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में आप बोलोगे सेंटेंस बनाना, और अगर हम सी लैंग्वेज की, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें तो हम उनको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सी लैंग्वेज में या किसी दूसरी लैंग्वेज में आप जितनी भी लाइंस लिखते हो, इन 4 में से ही एक टाइप की वो होती है। ठीक है, या तो वो डेटा टाइप होगा, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होगी, या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, इन चारों में से कोई इंस्ट्रक्शन आपकी वो होगी, जो भी वो आपका पर्टिकुलर सेंटेंस होगा। ठीक है, एक बार आपको इंस्ट्रक्शन बनाना आ गया ना, तो आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाने के बाद यू आर एबल टू मेक अ प्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम आपको इस लेक्चर में
बताएंगे कि हमारा कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल कांस्टेंट्स क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी कांस्टेंट होती है। वैसे भी ये भी कहते हैं कि कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी वेरी, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट होती है। अब सॉफ्टवेयर के तरीके से हमें थोड़ा अलग मतलब इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। अगर आप एटीएम के सॉफ्टवेयर की बात करो तो वो आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन को ही तो मैनेज कर रहा है ना। जो भी आप इसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हो, जो भी आप इसमें पिन डाल रहे हो, मतलब वो आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है, कितना आपने निकाल लिया, कितना आपका रह गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन ही आपकी कहलाती है कांस्टेंट। डेटा इक्वल टू इंफॉर्मेशन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारे टू टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी कांस्टेंट। द प्राइमरी कांस्टेंट्स के अंदर हमारा आते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट, जिसमें हमारा एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, एनम। ठीक है, ये सारे हमारे इसके सब पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमारा इंटीजर। तो इंटीजर एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि नंबर है। ठीक है, इंटीजर क्या है, हमारा एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि हमारा नंबर है, और एक ऐसा नंबर जिसमें हमारा पॉइंट ना लगा हो। इंटीजर जो होता है उसमें हमारा जो पॉइंट है वो नहीं होता। इंटीजर कांस्टेंट में हमारा पॉइंट नहीं होता। जैसे कि आप कह सकते हो -55, हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। हमारा 25 भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। जीरो के भी आप इंटीजर कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर किसी न किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है, तो बट वो हमें ये भी देखना होता है कि वो इंफॉर्मेशन किस तरीके की है। हम ये तो कह रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर में जो भी इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है वो ठीक है, लेकिन हमें उसका नेचर भी तो देखना पड़ेगा ना, कि किस तरीके का डेटा हम उसे मैनेज करने के लिए, किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम उसे मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, लाइक हमें पर्सन की एज को मैनेज करना है, तो उसकी एज क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू ही तो होगी उसकी एज। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रियल। रियल कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा पॉइंट लगा होता है। इंटीजर कांस्टेंट में हमारा पॉइंट नहीं लगा होता, लेकिन रियल कांस्टेंट में क्या होता है, हमारा पॉइंट लगा होता है। ठीक है, जैसे कि आप जिस सारे हमारे रियल कांस्टेंट, लाइक मैं 2.0 कहूँ, 2.0। ठीक है, ये क्या है हमारा रियल कांस्टेंट, क्योंकि हमें इसमें पॉइंट लगा होता है। ठीक है, अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना, कई लोगों को लगता है कि पॉइंट के बाद अगर हमारी जीरो लगी हुई है दैट मीन्स उसका कोई मतलब नहीं होता। जीरो मीन्स नथिंग। बट हाँ, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारी सी में इसके इसको हम कंसीडर करते हैं रियल कांस्टेंट में। अगर पॉइंट के बाद जीरो है, मतलब पॉइंट है, दैट मीन्स वो हमारा आएगा रियल कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, हम इसे कुछ अलग तरीके से हैंडल करते हैं, इसके लिए हमारा कोई अलग कोड चलता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने 3, ये क्या है, हमारा रियल कांस्टेंट है। ठीक है, 3.5 हमारी रियल कांस्टेंट हो गई, हमारी 21.4, 3.56, -0.065, ये सारे हमारे क्या आ गए, रियल कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अब
जो सेकंड का मैंने आपको बताया 2.0 एंड 2 इजर, बट 2.0 इज रियल कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड हमारी बात आती है कैरेक्टर कांस्टेंट की। कोई भी कैरेक्टर जो सिंगल कोट के अंदर लिखा है वो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोट के अंदर लिख दिया ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। टी, अगर वो हमारा सिंगल कोट के अंदर लिखा है दैट मीन्स कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारा सिंपल सिंबल बी लिखा है दैट मीन्स इट्स नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। अब अल्फाबेट के अलावा लाइक हमने लिख दिया प्लस सिंगल कोट के अंदर, दैट मीन्स ऑल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। अल्फाबेट के अलावा आपके नंबर, आपके स्पेशल कीज, फंक्शंस की, कैरेक्टर्स की, ये सारे आपके किस में आते हैं अगर वो सिंगल कोट के अंदर है, दैट मीन्स कैरेक्टर कांस्टेंट। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट का एक रूल होता है कि हम इसमें एक साथ दो सिंबल नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही सिंबल होगा एक सिंगल कैरेक्टर कोड के अंदर, दैट मीन्स वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। अदरवाइज इसमें अगर लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं -3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया तो ये हमारा काउंट नहीं होगा कैरेक्टर कांस्टेंट में, बिकॉज यहाँ पे आपके 2 सिंबल आ गए और इसका रूल क्या है, ओनली 1 सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट में एक साथ 2 सिंबल नहीं होने चाहिए। लाइक अगर मैं 3.4 बोलूं, इस अ कैरेक्टर कांस्टेंट और नॉट, नो इट्स नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारे एक से ज्यादा सिंबल आ रहे हैं। ठीक है। नेम इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, नो नेवर, बिकॉज अगर मैं कोई भी नाम लिखती हूँ तो उसमें तो एक से ज्यादा कई सारे कैरेक्टर्स होंगे, कई सारे अल्फाबेट्स होंगे। लाइक मैं पूजा लेती हूँ, POOJA, तो वो तो एक से ज्यादा हो गए ना, दैट मीन्स नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। तो आप बताइए मुझे, क्या मोबाइल नंबर इज इंटीजर? बिल्कुल, मोबाइल नंबर इज इंटीजर। बैलेंस इज रियल, क्योंकि बैलेंस हमारा पॉइंट में हो सकता है लेकिन मोबाइल नंबर हमारा पॉइंट में नहीं हो सकता। और जो आपके घर में सदस्य हैं, मेंबर हैं आपके होम में, क्या वो इंटीजर होंगे? बिल्कुल इंटीजर होंगे। या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 5.5 या 6.5 तो नहीं होंगे ना। ठीक है, अब बताइए नेम ऑफ द सिटी। नेम होगा सिटी का, लाइक दिल्ली में लेती हूँ, दिल्ली है। ठीक है, क्या है, ये कौन से कांस्टेंट में आपका कंसीडर होगा? ना तो ये रियल है, ना ये इंटीजर है, और ना ही ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक से ज्यादा इसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर, जो हमारा लिखा होता है डबल कोट में। तो सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, बट मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।